सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। कहा जाता है कि अगर सोच बदल जाए तो जिंदगी भी खुद बदल जाती है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सोच बदलने के लिए साहस, मेहनत और सबसे जरूरी विश्वास चाहिए। आज आप 3 कहानियां सुनेंगे जो यह साबित करेंगी कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर नजरिया बदल लिया जाए तो जिंदगी भी नए रास्ते खोल देती है। पहली कहानी, भिखारी से कलाकार। रेलवे स्टेशन का एक कोना, चारों ओर भीड़ का शोर और एक बूढ़ा आदमी रामलाल जो मैले कुचैले कपड़ों में, झुकी हुई कमर और फैले हुए हाथों के साथ बैठा था। यही उसकी रोज की जिंदगी थी। हर सुबह वह स्टेशन पर आता, एक ही जगह बैठता और हर गुजरने वाले से कुछ पैसे मांगता। लेकिन उसे सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती जब लोग उसे अनदेखा कर देते, ताने मारते या घृणा से दूर चले जाते। एक दिन एक यात्री वहां रुका। उसने रामलाल को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक चमक थी। यात्री ने पूछा, बाबा, आप रोज भीख मांगते हो, लेकिन क्या कभी सोचा है कि आपके हाथ सिर्फ मांगने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए भी बने हैं? रामलाल ने पहली बार किसी की बात को इस तरह सुना। उसने झिझकते हुए जवाब दिया, बेटा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। यात्री मुस्कुराया और बोला, हर इंसान के पास कुछ न कुछ होता है, बस उसे पहचानने की देर होती है। आप गाते कैसे हैं? रामलाल हैरान रह गया। बचपन में उसे गाने का बहुत शौक था, लेकिन समय और हालात ने उसकी आवाज को भी चुप करा दिया था। यात्री ने एक सिक्का उसकी ओर बढ़ाया और कहा, मैं आपको भीख में नहीं, बल्कि आपकी आवाज के लिए पैसे देना चाहता हूँ। गाइए और देखिए क्या होता है। पहले तो रामलाल झिझका, लेकिन फिर उसने अपनी भारी आवाज में एक पुराना भजन गाना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अलग ही सच्चाई थी। स्टेशन पर रुकने वाले लोग उसकी आवाज सुनकर उसकी ओर देखने लगे। कुछ लोगों ने उसकी हिम्मत की सराहना की और कुछ ने उसे और पैसे दिए, लेकिन इस बार भीख में नहीं, उसकी कला के लिए। धीरे धीरे उसने गाना अपनी आदत बना लिया। हर दिन वह स्टेशन पर बैठता, गाना गाता और लोग उसे खुशी खुशी पैसे देते। अब उसे भीख नहीं मांगनी पड़ती थी। कुछ महीनों बाद एक स्थानीय संगीतकार ने उसकी आवाज सुनी और उसे एक छोटे से स्टेज शो में गाने का मौका दिया। और वही रामलाल, जो कभी स्टेशन के कोने में बैठा भीख मांगता था, अब एक लोक गायक बन चुका था। उसने अपनी सोच बदली और जिंदगी बदल गई। दूसरी कहानी, मध्यम वर्गीय परिवार से सरकारी अफसर बनने तक अजय एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पिता किराने की दुकान चलाते थे और घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। बचपन से ही उसने अपने माता पिता को संघर्ष करते देखा था, लेकिन उसकी माँ हमेशा एक बात कहती, बेटा, हालात कितने भी बुरे हों, मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। अजय पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन पैसों की कमी उसकी सबसे बड़ी रुकावट थी। कई बार उसने सोचा कि पढ़ाई छोड़कर कोई छोटा मोटा काम कर ले, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती। उसने दिन रात मेहनत की। सुबह कॉलेज जाता, दोपहर में ट्यूशन पढ़ाता और रात में पढ़ाई करता। मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सालों की मेहनत के बाद वही अजय, जिसने कभी पैसों की तंगी झेली थी, आज एक सरकारी अफसर बन गया। अब वही लोग जो कभी उसे साधारण लड़का समझते थे, उसे सम्मान से देखते हैं। उसने अपनी सोच बदली और जिंदगी बदल गई। तीसरी कहानी, चाय बेचने से कैफे मालिक तक विशाल एक छोटे से गांव का लड़का था। उसके पिता की चाय की दुकान थी, जहां वह भी उनके साथ काम करता था। लेकिन उसका सपना बड़ा था। वह चाहता था कि उसका भी अपना एक बड़ा कैफे हो, जहां लोग सिर्फ चाय पीने न आए, बल्कि वहां का माहौल भी एंजॉय करे। लेकिन सपने देखने और उन्हें सच करने में बहुत फर्क होता है। विशाल ने अपने पिता की दुकान में नई चीजें जोड़नी शुरू की। अलग अलग तरह की चाय, स्नैक्स और एक अनोखा माहौल। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान की सराहना करने लगे। कुछ सालों बाद वही गांव का छोटा चाय बेचने वाला लड़का अपने शहर का पहला आधुनिक कैफे खोलने में कामयाब रहा। उसने अपनी सोच बदली और जिंदगी बदल गई। अंतिम संदेश, ये कहानियाँ एक ही बात सिखाती हैं। जिंदगी आपके हाथ में है। हालात मुश्किल हो सकते हैं,
लेकिन अगर नजरिया बदला जाए तो मुश्किलें घुटने टेक देती हैं। आज अगर कोई परेशानी है तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी सोच बदल सकता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो समझ लीजिए जिंदगी भी बदलने वाली है। अगर यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक